जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मुद्दा है, एक ही मकसद है यहाँ पर कि मैं चाहता हूं और पूरे छात्र कम्युनिटी चाहती है कि इस बहाली की प्रक्रिया में अपीयरिंग वालों को मौका दिया जाए। क्योंकि पिछली बार एसटीईटी अगर मैं बात करूं, जो छात्र 2023 में देकर पास हो गए हैं, उनमें से अधिकांश लोग, अधिकांश कहने का मतलब है कि अगर 80% की मैं बात करूं तो उनका चयन हो चुका है टीआरई 1 में और टीआरई 2 की बहाली की प्रक्रियाओं में। क्योंकि दो बहाली की प्रक्रिया एसटीईटी 2023 के माध्यम से कराई जा चुकी है। अब तीसरा बहाली का भी प्रक्रिया अगर यहाँ पे हो रहा है तो इसके लिए एसटीईटी 2024 का करवाना बहुत जरूरी है। या तो आप बीपीएससी के पहले, बीपीएससी टीआरई 3 का नोटिफिकेशन आने से पहले आप एसटीईटी 2024 का एग्जाम कंडक्ट करा लें और इसका रिजल्ट दे दें। क्योंकि देखिए, यहाँ पे कोई छात्र पढ़ के एग्जाम नहीं दे रहा है, तैयारी करके कोई छात्र एग्जाम नहीं दे रहा है। इतनी जल्दी में एग्जामिनेशन हो रहे हैं सारे के सारे कि किसी की तैयारी नहीं है। हाँ, जो उनके नॉलेजेस हैं, जो वो पढ़े हुए हैं अपने कॉलेज के टाइम पे या फिर स्कूल के टाइम पे, उसी के आधार पे वो परीक्षाएं दे रहे हैं। तो वो परीक्षा में पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, या फिर वो यहाँ पे परीक्षा ही नहीं देने पहुंच पा रहे हैं। तो इतनी जल्दी में जितनी भी बहाली हो रही है, देखिए बहाली होना गलत नहीं है, हो बहाली, लेकिन और भी तो विभागे हैं जहां पर ये बहाली की प्रक्रियाएं हो। लेकिन ये वीडियो मैं खासकर उनके लिए बना रहा हूं जो एसटीईटी 2024 देने वाले छात्र हैं। वो अगर एसटीईटी 2024 आयोग ले लेती है, जो शिक्षा समिति हमारी है बीएससीबी, वो अगर एग्जाम ले लेती है एसटीईटी का तो वेल गुड है। नहीं ले पाती है तो इनको मौका दिया जाए ताकि वो बीपीएससी टीआरई 3 में बैठ सके। अब इसके पीछे बहुत सारे तथ्य हैं, मैं सबके ऊपर चर्चा करूंगा और सबसे पहले चर्चा करूंगा अटेम्प्ट्स को लेकर। क्योंकि देखिए, शिक्षा यहाँ पर बीपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन ने यहाँ पे जो है ना अटेम्प्ट बाधित किया है एक नोटिफिकेशन के जरिए। मैंने आपको कई बार बताया भी है और लास्ट वीडियो का लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहां पे बताया गया है कि 3 मौके। अब इस 3 मौके को लेकर छात्र काफी कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज कहाँ है मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई छात्र टीआरई 1 का एग्जाम देता है तो उसका एक अटेम्प्ट काउंट हो जाता है। टीआरई 2 का एग्जाम देता है तो 2 अटेम्प्ट काउंट हो जाता है। वैसे ही वो टीआरई 3 का एग्जाम देगा तो तीसरा अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। पहली चीज, अगर आप किसी एक कक्षा के लिए बार बार एग्जाम दे रहे हैं तो ये टीआरई 3 आपके लिए घातक हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि सोच समझ के इसका फॉर्म भरिएगा और एग्जाम दीजिएगा। लेकिन आपको बता दें कि जो छात्र, सपोज मान लीजिए कि टीआरई 1 का एग्जाम दिया, उस समय उसके पास 1 से कक्षा 5 तक के पढ़ाने के लिए योग्यता थी, यानी कि उसके पास डीएलएड था और उसने सीटेट पेपर 1 क्लियर कर रखा था, तो वो योग्य अभ्यर्थी है और 12th पास होना है, तो ये योग्य अभ्यर्थी है आवेदन करने को लेकर। लेकिन इन दिनों इनका जो है ग्रेजुएशन भी चल रहा था इस छात्र का, तो वो इस बार क्या किया है कि टीआरई 2 में भी 1 to 5 दे चुका है, सपोज मान लीजिए, है ना, यही छात्र। तो 2 अटेम्प्ट तो हो गया इनका। लेकिन जब तीसरा अटेम्प्ट का बारी आया तो इनका जो है बीएड भी कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि ये कोर्स अपना कर रहे थे, इनका ग्रेजुएशन भी हो चुका है और वो अब एसटीईटी 2024 देने वाले थे। ठीक, अब बातों समझिएगा। अगर वो छात्र यहाँ पर बीएड और ग्रेजुएशन हो चुका है, एसटीईटी अब देने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि वो 9 से लेकर 12 तक के स्कूल्स को भी पढ़ा सकता है, विद्यालयों को भी पढ़ा सकता है। तो ये 2 अटेम्प्ट उसका काउंट होगा या ये तीसरा अटेम्प्ट इसको बोला जाएगा। क्योंकि 2 अटेम्प्ट तो सिर्फ वो उसने एक कक्षा के लिए दिया है, एक वर्ग के लिए, 1 से 5 के लिए दिया है, और अब यहाँ पे वो एलिजिबल हो जाएगा 9 to 12 तक के लिए भी। तो क्या ये अटेम्प्ट उसका काउंट होगा? इसके ऊपर पुष्टि चाहिए, आयोग इसके ऊपर पुष्टि दे कि ये अटेम्प्ट आप कैसे काउंट करेंगे। छात्रों में कंफ्यूजन बन रहा है इस चीज को लेकर। बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं कि इस बार मेरा जो है क्वालिफिकेशन कुछ बढ़ गया है, तो क्या मैं ये मेरा पहला अटेम्प्ट माना जाएगा सर, या फिर ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट माना जाएगा या दूसरा अटेम्प्ट माना जाएगा। तो ये कंफ्यूजन है छात्रों में अभी, इस चीज का ध्यान रखिएगा और सरकार को, आयोग को इसके ऊपर आके बोलना चाहिए या इसके लिए कोई नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। और सभी छात्रों की मांग है कि ये 3 बार का जो अटेम्प्ट है ये हटाइए, 3 अटेम्प्ट वाला प्रोसेस हटा दीजिए बिल्कुल। इससे बेनिफिट क्या होगा? देखिए, ना तो यूपीएससी जैसा एग्जाम आपको अटेम्प्ट काउंट करता है, बीपीएससी में भी हम लोग जब एग्जाम देते हैं, जो कि बीपीएससी सीसीई की बात कर रहा हूं मैं, है ना, उसमें एग्जाम देते हैं तो उसमें कोई भी बाध्यता नहीं है यहाँ पर अटेम्प्ट्स को लेकर। हाँ, एज की क्राइटेरिया की बाध्यता है कि आप उस उम्र सीमा के बाद जो है आवेदन नहीं कर सकते। तो यहाँ भी आप जो है टीआरई में भी आपको करना होगा यहाँ पर कि अटेम्प्ट्स की बाध्यता खत्म कर दीजिए, पहली चीज तो। अब आते हैं मुद्दे पे, चूंकि बात यहाँ पे एसटीईटी 2024 की हो रही है, तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर आयोग से, समिति से या विभाग से हम करना चाहेंगे कि ये किसके लिए आखिर एग्जाम लिया जा रहा था। आप लोगों ने अगस्त महीना को यहाँ पर जो है टारगेट किया था कि अगस्त 2024 में हम लोग जो है टीचर रिक्रूटमेंट 3 लेंगे। लेकिन किसी कारणवश, चाहे वो पॉलिटिकल मुद्दा हो सकता है या फिर सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा नौकरी दे, ये भी हो सकता है, इस चीज को लेकर यहाँ पर आप लोगों ने इस अगस्त टीआरई 3 को मार्च में लेने का फैसला किया। चलिए, आप ये नहीं सोच पा रहे हैं कि ये मौका आप किसको दे रहे हैं। वैसे अभ्यर्थी को जो कि टीआरई 1 में या टीआरई 2 में फेल हो चुके हैं, और उनको पढ़ने का मौका जबकि देना चाहिए कि वो अच्छे से तैयारी करके आए कि टीआरई 3 में वो पार्टिसिपेट कर पाए। वो छात्र यहाँ पे अपना एसटीईटी ही नहीं निकाल पा रहा है ना, ये ध्यान में रखिएगा। जो छात्र बीपीएससी ही नहीं निकाल पा रहा है, तो ये छात्र टीआरई 3 में भी आके जो है शायद कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं होगी उस समय से लेकर अभी तक। और कितना भी प्रैक्टिस कर ले वो, शायद कहीं ना कहीं जाके 1-2 नंबर से फिर वो फेलुअर होगा।
तो इनको मौका दिया जाए ताकि वो टीआरई थर्ड में जाके आवेदन करें। दूसरी चीज, ये आप एग्जाम ले रहे हैं एसटीईटी 2024 का, जो कि मार्च महीने में आपने जो है टेंटेटिव किया है, क्योंकि देखिए अभी तक ये सिर्फ ऑफिशियल जो अधिकारी हैं वही बता रहे हैं कि बहाली होगा। तो इसको लेकर शिक्षा विभाग सिर्फ अधिसूचनाएं भेजी गई है और 6 फरवरी यानी कि कल जो है एक बैठक होने वाली है, जिस बैठक में ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम कब होगा, एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशंस कब आएंगे, ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा और कितने पदों की वैकेंसी आएगी, ये सारा चीज कल क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोगों की मांग है यहाँ पे कि एसटीईटी में 2024 में उन छात्रों को मौका दिया जाए जिनका कि एसटीईटी इस बार देकर अगली टीआरई थर्ड में वो बैठने वाले थे, लेकिन टीआरई थर्ड को मार्च में कराने की संभावना की गई। तो ये गलती आयोग की है, विभाग की है कि आप जो एग्जाम टेंटेटिव था कि वो अगस्त में होना है, आप लोग उसको मार्च में ही ले रहे हैं। तो अब ये परीक्षा कौन देगा? ऑलरेडी जिनके पास टीआरई बीपीएससी एसटीईटी बीएससीबी एसटीईटी 2023 तक का जिसके पास रिजल्ट है वो छात्र देगा। और मैंने आपको बताया कि वो अगर छात्र यहाँ पे एग्जाम देता है तो फिर से फेल होगा, क्योंकि तैयारी उस तरीके से आप लोगों ने करने का समय ही नहीं दिया उनको। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो फेल हो जाए, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि वो फेल हो सकते हैं ज्यादातर। और फिर से आपको बता दें कि अगर 1 लाख की वैकेंसी आएगी तो 1 लाख में से अगर 50,000 मतलब 50,000 ही लोग चयन हो पाए तो इस बहाली का क्या फायदा? ये बहाली भी आप लोग उसी प्रक्रिया में लेकर जा रहे हैं जिस बहाली की प्रक्रिया को पिछली बार करवाया गया। 1,22,000 सीट निकाला गया, जिसमें कि 73,000 से लेकर 94,000 ही लोग यहाँ पे योगदान कर पाए हैं। एक बहाली और निकाली गई 1,79,000 की, जिसमें कि टोटल जो है 1,20,000 ही लोग सेलेक्ट हो पाए। इसमें बची हुई सीटों को इस बहाली में जोड़ा गया और इस बहाली से बची हुई सीटों को अब इस बहाली में जोड़ा जा रहा है। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन शायद उन छात्रों का एज खत्म हो जाएगा आते आते कि वो एग्जाम ही नहीं दे पाए। इसलिए ये अटेम्प्ट्स जो है आप जो दे रहे हैं, ये 3 अटेम्प्ट्स को खत्म करवाया जाए, पहली चीज। और दूसरी चीज, एसटीईटी 2024 में उन सभी को मौका दिया जाए जो कि इसका फॉर्म भरे हैं, एसटीईटी 2024 का जिन्होंने फॉर्म भर दिया है। और ये आप लोगों के कहने पे ही ये फॉर्म भरा गया है, तो शायद बीएससीबी को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, जरूर छात्रों की बात को मानना चाहिए। और आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोग को यहाँ पे इसका मौका जरूर दिया जाएगा। आशा करते हैं और सरकार से अपील भी करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कृपया करके इनकी बातों को समझा जाए और एसटीईटी 2024 के फॉर्म भरने वाले छात्रों को यहाँ पर अपीयरिंग के तौर पर बीपीएससी टीआरई थर्ड में बैठने का मौका दिया जाए और ये एग्जाम जल्द से जल्द कंडक्ट करा के इसका रिजल्ट भी दे दिया जाए। अब बात यहाँ पे होगी एक नए अपडेट की, जो कि आपको बता दें कि एसटीईटी पेपर 1 और एसटीईटी पेपर 2 का सिलेबस जारी कर दिया गया है दोस्तों। जी हाँ, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने एक पेपर डाउनलोड किया है पेपर 1 का, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सिलेबस है पेपर 1 का। पेपर 1 में अरेबिक है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ये यूनिट्स वाइज जो है इनका सिलेबस दिया गया है, आप लोग चेक कीजिएगा इसको। और यहाँ पे अगर दूसरा सब्जेक्ट देखिएगा तो फिर ये जो है अदर जो आपका स्किल टेस्ट होता है ना, उसमें भी जैसे कि आपका जो सब्जेक्ट से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है पेपर 1 में। पेपर 1 जैसे कि 9 to 10th के लिए होता है और पेपर 2 जो होता है 11 12th के लिए होता है। तो जो आपका सब्जेक्ट है उसका सिलेबस ऊपर दिया गया है, मान लीजिए अरेबिक का है तो अरेबिक दे दिया गया। अब यहाँ पे आर्ट ऑफ टीचिंग से भी 30 क्वेश्चन होते हैं और अदर स्किल से भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 50 हो गया और 50 नंबर का जो है आपका आर्ट ऑफ टीचिंग का क्वेश्चन रहता है। ये यूनिट 2 का बात करेंगे, क्योंकि सिलेबस वाइज जो दिया गया है। अब इसमें क्या क्या टॉपिक है आपको पढ़ना क्या क्या है, ये टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ पे दिया गया है और यहाँ से जो है आप लोग चेक कर सकते हैं। फिर आप आएंगे बांग्ला में, तो बांग्ला का भी यहाँ पर जो है आपका सिलेबस दिया गया, मेंशन किया गया। तो ये एसटीईटी की सिलेबस है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ 9 to 10 का है ना, ये सिलेबस है। फिर इसके बाद ये आपका ललित कला का सिलेबस है, इसको भी आप लोग देखिएगा जो भी छात्र से संबंधित है। आपको सिलेबस कैसे मिलेगा, तो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ पे आप आके जो है सबका सिलेबस दिया गया है, आप इसका प्रिंट आउट निकाल के अपना रख लीजिएगा और उसी के अनुसार आपको पढ़ना होगा यहाँ से, ताकि जो है आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिल सके। उसी तरह पेपर 2 का भी सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, जो कि क्लास 11 से 12 तक के लिए है। तो ये सिलेबस आप लोग चेक कीजिए और सबसे ज़्यादा आप लोग कमेंट कीजिए कि छात्रों को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और आप लोग जो है जाकर ट्विटर पे भी अपनी मांगों को रखिए, है ना, हर समय ट्वीट कीजिए, हर 2 घंटे पे ट्वीट कीजिए, है ना, कि एसटीईटी को मौका दिया जाए। और उसमें हमारे जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं विजय कुमार चौधरी जी, उनको टैग कीजिए। शायद उन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही हो तो उन तक आवाज़ पहुंचाना जरूरी है। और चूंकि कल एक बैठक भी है तो उस बैठक में आप लोगों की बातों को वहाँ पे संज्ञान में लिया जाए और एसटीईटी 2024 को आवेदन करने के लिए, अपीयरिंग के लिए मौका दिया जाए। और अतुल प्रसाद सर से भी रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि उनको जैसे कि पिछली बार एसटीईटी टीआरई 1 में एसटीईटी को अपीयरिंग वालों को मौका दिया गया था और ये 3 अटेम्प्ट वाला चीज़ को खत्म किया जाए, समाप्त किया जाए। जय हिंद।